हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 9 के गणित एक्सरसाइज 1.5 सवाल नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1 में क्या कहता है कि बताइए नीचे दी गई संख्या कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। देखिए हम आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का परिभाषा पीछे वाले वीडियो में जो इस अध्याय का इंट्रोडक्शन क्लास था या 1.1 था उसी में आपको हम क्या किए हैं बता चुके हैं। यदि आप नहीं समझे हैं तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल के वह वीडियो देख लीजिए। आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अच्छी तरह समझ में आ गया। सिर्फ परिमेय संख्या नहीं, पूर्ण संख्या, उसके बाद आपका प्राकृत संख्या, आभास संख्या, ये सब संख्याएं वहां पे क्या किया आपको बताया गया है। तो चलिए हम एक बार सिर्फ दोहरा देते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या उसको कहते हैं वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q क्या हो, पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में जहां लिखा नहीं जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई संख्या है बट्टा के रूप में है, अगर उसका ऊपर नीचे कुछ नहीं करता है तो हमारा परिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या यदि वो संख्या रूट में है तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं और एक चीज समझे, यदि कोई संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना है, क्या है, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना है तो वह बनी संख्या हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो। चाहे परिमेय संख्या अपरिमेय की संख्या के साथ जोड़, घटा, गुना, भाग किसी भी रूप में रहे तो उससे बनी संख्या हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम बता देते हैं। जैसे मान के चले यहाँ पे देखिए 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, और अगर हम √3 करेंगे तो ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलकर एक संख्या बना। ये जो हमारा क्या बना, एक संख्या बना। तो ये जो संख्या होगा हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। चाहे यहाँ जोड़ रहे, घटा रहे, या फिर गुना रहे, या फिर भाग रहे, आप किस भी चिन्ह का प्रयोग कर ले, लेकिन हमेशा वह संख्या अपरिमेय ही होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर 1 में कि क्या कहता है आपका, कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। जैसे सवाल नंबर 1 का 1 नंबर क्या है, सवाल नंबर 1 का 1 नंबर में है 2 माइनस √5। हमने अभी बताया कि यदि कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, घटा, गुना, भाग किसी भी रूप में रहे उससे बनी संख्या हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये जो है देखिए यहाँ 2 हमारा परिमेय संख्या, √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये इससे बनी संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखते हैं इसी का सवाल नंबर कितना, दूसरा में है 3 प्लस √23 है ना, ब्रैकेट है माइनस रूट कितना है, 23 है। अगर 3 प्लस है ना 23 है रूट, यहाँ पे माइनस देखो ब्रैकेट हटा दिए तो यहाँ पे हो जाएगा √23। अब 23 समाप्त बराबर कितना, 3। तो 3 हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। आप ऐसा समझिए कि यदि कोई संख्या रूट में है, रूट से बाहर नहीं निकल पाता है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसका सवाल नंबर कितना, तीसरा देखते हैं। तीसरा में है 2√7 बट्टा कितना है, 7√7। अब देखिए √7 समाप्त, तो 2 बट्टा कितना, 7, ऊपर नीचे और कुछ नहीं कटेगा। जब ऐसी संख्या होगी तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये हो गया हमारा क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर कितना, 4, 1 बट्टा √2। देखिए एक तो हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने अभी भी बताया यदि कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, घटा, गुना, भाग किसी भी रूप में रहे तो उससे बने संख्या हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो एक परिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इससे बनी संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा हो गया क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कितना नंबर, 5 नंबर। तो 5 नंबर 2 पाई
आपको पता होगा कि पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर पाई का मान रखा जाए तो हमेशा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, पाई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। दो तो परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ गुना के रूप में है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1 समाप्त। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहता है। सवाल नंबर 2 में बोलता है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करना है, आपको सरल करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उसको सरल करते हैं। अगर सूत्र का प्रयोग होगा तो सूत्र का प्रयोग करेंगे, अगर डायरेक्ट बनेगा तो हम डायरेक्ट बनाएंगे। तो चलिए हम दोनों विधि का आपको प्रयोग करके दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 + √3 और यहाँ पे गुना है 2 + √2 है ना, ये दिया हुआ है। देखिए जब भी दो संख्या है, दो टर्म में है और ब्रैकेट के अंदर है, आप कोशिश कीजिए इस प्रकार गुना करें। पहला वाला टर्म लीजिए, दूसरे वाले टर्म के साथ क्या करना है, गुना करना है। तो जैसे हम पहले सजाते हैं, 3 × क्या होगा 2 + √2 सजा दिए। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, अगर माइनस होता तो माइनस देते, तो यहाँ प्लस है प्लस दिए। अब लिखेंगे क्या, √3, फिर इसके साथ गुना होगा, क्योंकि इसको एक बार इसके साथ और इसको 3 को एक बार 2 + √2 के साथ, फिर उसी तरह से प्लस है तो प्लस दिए, √3 को फिर 2 + √2 के साथ। तो पहले सजा देते हैं 2 + √2 के साथ सजा दिए। अब हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। 3 दूनी 6, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 √2, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 √3, अब यहाँ पे कितना होगा, रूट है। जब रूट में रहे, गुना के रूप में रहे, तो गुना क्या हो जाता है, वो आपस में गुना हो जाता है। लेकिन दोनों संख्या क्या होता है, रूट के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, √6। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या है 4, क्या एक दूसरे से मिलता जुलता है, नहीं मिलता है, इसीलिए आपस में जुटेगा नहीं, बल्कि यही होगा हमारा क्या, आंसर। ठीक है, लेकिन अगर एक जैसा होता तो हम क्या करते, इसको जोड़ देते या घटा देते। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 का 1 नंबर था। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, 2 का 2। 2 का 2 में है आपका 3 + √3 इंटू कितना है, 3 - √3। हम इस सवाल को भी इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे एक बार जोड़ है, एक बार क्या है, घटा है। मैंने आपके इसको पीछे वाले वीडियो में या कक्षा 8 में आपको बता चुके हैं कि यदि कोई संख्या जोड़ या घटा के रूप में रहे तो आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार बना सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है क्या, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। ये 8 क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, हालांकि अभी 9 में इसका जरूरत पड़ा नहीं, आगे वाला एक्सरसाइज में आपको पड़ेगा। एक्सरसाइज किसमें, 2 में आपको पड़ेगा, जो बहुपद है। तो यहां पे हम आपको बताते हैं कि a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। चूंकि ये वाला टर्म दिया हुआ है, जब ये वाला टर्म दिया हुआ तो हम इस रूप में आ सकते हैं। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, बायां पक्ष से ये जो होगा आपका क्या, बायां पक्ष से दायां पक्ष जा सकते हैं या दायां पक्ष से बायां पक्ष आ सकते हैं। तो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 × 3 = 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 3। अगर रूट को गुना करेंगे 2 बार, √3 हो या √4 हो, तो वो वही संख्या होगा जो संख्या दिया रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, जैसे √2 है, इसको गुना किए √2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √4 हुआ है ना, या फिर 2 × 2 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 1 2 निकला या नहीं निकला, निकल गया। उसी तरह से यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 में 3 गया, कितना हो जाएगा, 6। यही हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं इसी का सवाल नंबर कितना, 3। सवाल नंबर आपका 3 में है √5 + √2 का होल स्क्वायर। क्या है, √5 + 2 का √2 का होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। यही तो होता है, क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ये आपका होता है। तो चलिए यहाँ पे हम इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, a, और इसको मान लेते हैं क्या, b। चूंकि a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम इसको सजाते हैं a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो चलिए सजाते हैं, यहाँ हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर + √2 का
होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान कितना है, √5 है, तो 5 कर दिए, और b का मान रूट कितना है, 2 है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, सिर्फ 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 रूट कितना हो जाएगा 10। जैसे हो जाएगा तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस 2√10, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर आपका कितना 2 का आपका जो है 2 का 3 नंबर समाप्त होता है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2 का 4 नंबर। ठीक है, तो 2 का 4 नंबर आप यहां पे देखिए। ठीक है, 2 का 4 नंबर, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे है क्या, √5 माइनस √2 गुना √5 प्लस √2, ये चीज दिया है। एक बार जोड़ है, एक बार क्या है, घटा है। मैंने अभी भी बताया एक बार जोड़ एक बार घटा, इस बार क्या है, एक बार घटा एक बार जोड़, घुमा फिरा के एक ही हुआ ना। अगर आप करते हैं 3 गुना 2 बराबर 6 या 2 गुना 3 बराबर क्या है 6, तो दोनों का आंसर हमेशा क्या होगा 1, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम उसी तरह से जोड़ पहले रहे या घटा पहले रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका जो सूत्र होता है यही होगा क्या, a² माइनस b²। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से समाप्त होता है हमारा कितना 2 नंबर। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। बोल रहा है क्या कि आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। तो यह तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। तो पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस पर करेंगे या किस प्रकार करेंगे? तो चलिए यहाँ पे हम करके देखते हैं, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको क्या करना है, इस रूप में लिखना है पाई को। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। जैसे सवाल नंबर कितना 3 नंबर, क्या है सवाल नंबर 3। तो यहाँ पे हम मानते हैं, माना कि वृत्त की परिधि बराबर कितना c, वृत्त की परिधि बराबर कितना c, वृत्त की परिधि बराबर कितना c, और व्यास बराबर कितना d। आपको पता होगा d बराबर कितना होता है 2r, कितना r होता है 2r। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, तो लिखते हैं क्या, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, यही ना होता है। तो वृत्त की परिधि तो हम मान लिए c और यहाँ पे 2π, तो यहाँ पाई गुना 2r लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ पे करेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा, पाई बराबर क्या हो जाएगा d। अब d है, गुना है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा भाग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c/d बराबर कितना पाई। तो इस रूप में यानी पाई बराबर हम लिख सकते हैं c/d, यही तो करना था प्रूव। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, इस तरह से सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में क्या कहता है कि संख्या रेखा पर 3.9 को क्या करना है, दर्शाना है। क्या करना है, संख्या रेखा पर। सवाल नंबर 4 में देखिए 9.3 को क्या रखना है, दर्शाना है। तो चलिए हम संख्या रेखा पर एक संख्या रेखा लिए। ठीक है, क्या किए, एक संख्या रेखा लिए। हम संख्या रेखा पे विस्तृत एक्सरसाइज 1.2 पे पूर्णतः आपको बताए हैं। वहाँ पे 1 2 3 4 5 तक का बताए हैं। यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ उसको लिखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये हो गया 0, है ना, ये हो गया 1 और ये हो गया क्या 2, और यहाँ पे -1। अब यहाँ पे एक डंडा लेख खींचते हैं। क्या खींचते हैं, यहाँ पे डंडा लेख खींचते हैं। जैसे यहाँ डंडा लेख खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। जैसे यहाँ पे 2 हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इस पे हम जैसे ये खींचेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ O, यहाँ पे मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं क्या B, क्या मान लेते हैं B। और इसकी जो ऊंचाई है हम मानते हैं कितना, √5.3, √5.3। ठीक है,
इसीलिए क्योंकि हमको क्या पुराना है, रूट 9.3 पुराना है। तो चलिए हम इसको पुराते हैं, अगर पुराना है ना, इतना ही लेते हैं, मान लिए उतना। अब हमको क्या निकालना है, ओ बी। तो ओ बी बराबर हो जाएगा क्या, रूट अंडर 1 ओ का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। तो ए ओ का स्क्वायर देखिए, ए ओ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना होगा, रूट 5.3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.3। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9.3। यही हमको प्राप्त हो गया कितना, 9.3। ये इसी तरह से यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से इस पे ये कर सकते हैं। तो इस तरह से सवाल नंबर हमारा कितना 4 समाप्त होता है। तो आगे वाला जो सवाल है वो हालांकि छोटा सवाल है, लेकिन उसको हम विस्तारित रूप से समझाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए जो करने का सवाल होगा। तो इसीलिए इस वीडियो में उसको नहीं बनाएंगे, बल्कि आगे वाले वीडियो में आपको एक वीडियो सिर्फ उसी के लिए बनाएंगे। तो चलिए आज यहीं पे अपना क्लास को करते हैं समाप्त। यदि आप हमारा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप जब भी वीडियो देखें ऑनलाइन मोड पे जरूर देखें, वो भी एक प्रकार का आप हमारे क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।